दोस्तों आज से तकरीबन 110 बरस कबल टाइटैनिक नामी समुद्री जहाज शुमाली बहरी कैनूस 14 अप्रैल 1912 की रात को 11:40 पर बर्फानी तोदे से जा टकराया और देखते ही देखते 2 घंटे में डूब गया। दोस्तों टाइटैनिक में सवार 2240 मुसाफिरों में से 1500 की मौत वाक़या हुई। ये वो जहाज था जिसके लिए दावा किया गया था कि ये कभी नहीं डूब सकता, मगर ये दावा महज कागज की कश्ती साबित हुआ और ये देओ एकल जहाज अपना पहला सफर भी पूरा नहीं कर पाया और बर्फानी तोदे से जा टकराया और चंद ही लम्हों में मुकम्मल तबाह और बर्बाद हो गया। दोस्तों टाइटैनिक तैयार करने वालों को इसकी मजबूती, पायदारी और ना डूबने का इस कदर यकीन था कि अमले ने इसमें लाइफ जैकेट और छोटी बोट का रखना नामुनासिब समझा। हत्ता कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में बनने वाली दीवारों को मुकम्मल तौर पे भी तैयार नहीं किया गया था, लेकिन इनके वहमो गुमान में भी नहीं था अगर जहाज के ऊपरी हिस्से में पानी भर जाए तो वो जहाज के निचले हिस्से में भी जा सकता है। सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी लापरवाही और वजूहात थी जो देओ एकल टाइटैनिक को ले डूबी। आज की वीडियो में हम इन्हीं गलतियों का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से टाइटैनिक डूबा। दोस्तों व्हाइट स्टार लाइफ के ज़ेरे एहतमाम बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज टाइटैनिक की लंबाई 882 फुट और चौड़ाई 92 फुट थी, और जबकि इस जहाज की लंबाई 175 फुट बताई जाती है। इस जहाज की तामीर का हुक्मनामा 17 सितंबर 1908 को जारी हुआ था और इसकी तामीर 31 मार्च 1909 को शुरू हुई थी और 2 अप्रैल 1912 को इसकी तामीर मुकम्मल हुई। इसके 8 दिन बाद यानी कि 10 अप्रैल 1912 को रात 9 बजे ये जहाज अपने पहले सफर को बरतानवी शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। उस वक्त जहाज के अमले के 892 अफराद समेत 2824 मुसाफिर सवार थे। सफर के इब्तदाई 4 दिन इंतहाई खुशगवार गुजरे। जहाज के मालकान खुशी और फख्र के जज्बे से लबरेज थे और मुसाफिर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुरतायुश जहाज में सफर करने पर अपनी खुशबख्ती पर नाज कर रहे थे। दोस्तों टाइटैनिक के कप्तान का नाम एडवर्ड जॉन स्मिथ था, जो कि एक तजर्बेकार कप्तान थे, लेकिन उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन की तमाम हिफाजती तदाबीर बालाए ताक रखते हुए कोशिश की कि बहरे कैनूस को सबसे कम वक्त में अबूर करके नया आलमी रिकॉर्ड कायम करें। चुनाचे उन्होंने टाइटैनिक को इंतहाई तेज रफ्तारी से चलाना शुरू कर दिया और समंदर में मौजूद एक और बहरी जहाज की जानिब से दी गई इंतवाई इत्तला पे भी कान नहीं धरे, जिसने इन्हें बताया था कि समंदर में बड़े बर्फानी तोदे यानी आइसबर्ग मौजूद हैं जो तेज रफ्तार जहाज से टकरा के उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लापरवाही की हालत ये थी कि टाइटैनिक के अमले के पास दूरबीन भी मौजूद नहीं थी और मौसम की खराबी के बायस बहरे कैनूस पर धुंध छाई हुई थी। यही वजह थी कि कैप्टन ज्यादा दूरी तक देखने से कासिर था। दोस्तों टाइटैनिक समंदर में तेजी से सफर कर रहा था कि अचानक अमले ने एक बहुत बड़े आइसबर्ग को करीब होते हुए देखा। कप्तान को फौरी तौर पर इसकी इतला दी गई, लेकिन बदकिस्मती से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का इंजन बंद करने के बावजूद रात 11:40 तक टाइटैनिक बहुत बड़े बर्फानी तोदे से जा टकराया। हैरत अंगेज तौर पे ये वो जहाज था जिसके बारे में ये दावा किया गया था इसे खुदा भी तबाह नहीं कर सकता। टाइटैनिक के तबाह होने के पीछे बेतहाशा लापरवाहियां बरती गई और इन लापरवाहियों का इंतहाई संगीन नतीजा निकला कि कई 100 इंसानी जानें ज़ाया हो गई। टाइटैनिक की तबाही के बायस बनने वाले चंद हकाइक ये हैं। टाइटैनिक के हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए जिन रैबट्स को इस्तेमाल किया गया था वो स्टील की बजाय बहुत नाकिस मटेरियल से बनाए गए थे। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही ये रैबट्स टूट गए और समंदर का पानी तेजी से जहाज में दाखिल हो गया। जहाज का इंजन बंद होने के बाद मुसाफिरों को भी ये एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जहाज के ज़हरी हिस्से में हिफाजती दीवारें नहीं बनाई गई थी। इसलिए थोड़ी ही देर में जहाज में पानी फैल गया। पानी भरने से जहाज का अगला हिस्सा इतना भारी हो गया कि जहाज डूबने लगा और सिर्फ 2 से 3 घंटे में ये देओ एकल बहरी जहाज टुकड़े होके समंदर में गर्क हो गया। दोस्तों नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए लाइफ बोट की भी जहाज में शदीद कमी थी। टाइटैनिक के मौजू पर लातादाद किताबें भी तहरीर की गई जिनमें इस हादसे के एक एक पहलू को महफूज किया गया। 1997 में बनने वाली टाइटैनिक इस मौजू पर बनने वाली अव्वलीन फिल्म नहीं थी।
बल्कि पहले भी इस मौजू पर कई फिल्में बन चुकी थी। बल्कि आपको ये जान के भी हैरत होगी, जिस साल ये टाइटैनिक डूबा, टाइटैनिक के डूबने के ठीक एक माह बाद इस पर एक खामोश फिल्म भी बनाई जा चुकी थी। लेकिन इनमें से बेशतर की नौयत दस्तावेजी फिल्मों की थी। चुनाचे इनको वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जो कि 1997 में बनने वाली फिल्म को हुई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के, ताकि हमारे हर नए वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।